सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बायोलॉजी के लगभग हर क्लास के सिलेबस में होता ही है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे आज की इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में देखने वाले हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे लैंगिक जनन क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो इसे हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रखें। सबसे पहले देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन। तो लैंगिक जनन एक ऐसा प्रजनन प्रकार है जिसमें एक नर और एक मादा यानी माता पिता शामिल होते हैं। ठीक है। लैंगिक जनन प्रजनन, क्योंकि प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक प्रजनन होता है, दूसरा अलैंगिक प्रजनन होता है। तो हम पढ़ रहे हैं लैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक प्रजनन में एक नर और एक मादा दोनों होना आवश्यक है, यानी माता पिता होना आवश्यक है, तभी यह प्रक्रिया होता है। इस प्रक्रिया में नर और मादा युग्मकों यानी गैमेट्स का निर्माण होता है। ठीक है। नर में स्पर्म का निर्माण होता है और मादा में ओवम यानी अंडे का निर्माण होता है, जो एक दूसरे के साथ मिलकर एक नया जीव बनाते हैं। ठीक है। नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर एक नया जीव बनाते हैं। आप इसे परिभाषा भी बोल सकते हैं, या एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब देखेंगे लैंगिक जनन की विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहला विशेषता है, लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये पहला। दूसरा है, इस प्रक्रिया में युग्मकों यानी गैमेट्स का निर्माण होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। तीसरा, नर और मादा युग्मक का संलयन यानी फ्यूजन होता है, जिसे निषेचन कहा जाता है। ठीक है। नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, उसे कहा जाता है संलयन। ठीक है। और संलयन की जो प्रक्रिया होती है, इसे कहा जाता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ही शिशु का जन्म होता है। इसके बाद जो चौथा है वो देखेंगे, नई संतान माता पिता दोनों के गुणसूत्रों का मिश्रण होती है, जिससे आनुवंशिक विविधता आती है। ठीक है। जो नई संतान होती है उसमें माता और पिता दोनों के लक्षण मिले हुए होते हैं, जिससे उनमें एक नया लक्षण बनता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लैंगिक जनन की प्रक्रिया में युग्मनज, युग्मनज को बोलते हैं जाइगोट, का निर्माण होता है। ठीक है। युग्मक, दो युग्मक नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर बनाते हैं युग्मनज, जाइगोट। ठीक है। तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। यही युग्मनज आगे विकसित होकर एक नए शिशु को जन्म देता है, यानी शिशु के रूप में विकसित होता जाता है। अब देखेंगे लैंगिक जनन के चरण, यानी ये होता कैसे है। तो इसमें मेनली 3 चरण आते हैं। तो उसमें सबसे पहला चरण है निषेचन पूर्व चरण। ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, यानी जो निषेचन होती है, फर्टिलाइजेशन, उसके पहले क्या-क्या होता है। तो सबसे पहला होता है युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। युग्मक जनन को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। नर और मादा जनन अंगों में युग्मकों का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। ठीक है। नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों में युग्मकों का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। जैसे नर युग्मक होता है शुक्राणु, जिसे हम स्पर्म बोलते हैं, और मादा युग्मक होता है अंडाणु, जिसे ओवम कहते हैं। ठीक है। स्पर्म और ओवम दोनों युग्मक हैं। ये हो गए निषेचन पूर्व चरण। अब देखेंगे निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन क्या होता है। नर व मादा युग्मक का संलयन होता है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन नर व मादा युग्मक के संलयन को ही कहा जाता है, इसे निषेचन कहते हैं, जो आंतरिक यानी इंटरनल या बाह्य एक्सटर्नल हो सकते हैं। आंतरिक बोलने का मतलब है, शरीर के अंदर जब निषेचन होगा तो उसे आंतरिक निषेचन बोलेंगे, और जब शरीर से बाहर निषेचन होगा तो उसे बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। इसके बाद जो तीसरा चरण होता है, जो कि लास्ट होता है, वो है निषेचन पश्चात चरण, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज स्टेज इसमें होगा जाइगोट निर्माण। ठीक है। नर व मादा युग्मकों के संलयन से जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये होता है लैंगिक जनन के चरण। इसके बाद ये जाइगोट से फिर ये कोशिका विकसित करते जाते हैं, कोशिका विकसित होती जाती है, और इस प्रकार एक नए शिशु का बॉडी जो है वो तैयार होता है, नया शिशु जन्म लेता है। तो ये लैंगिक जनन के लिए बेसिक पार्ट था, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए उपयोगी है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ही अगर आप क्लास 11th 12 या बीएससी फर्स्ट सेकंड या फाइनल ईयर के बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसे ही नोट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियोस को देख सकते हैं।